लाखों करोड़ों लोग भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए नेपाल जाते हैं और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कई ऐसे रहस्य है और भगवान के पशुपतिनाथ स्वरूप के बारे में भी कई ऐसी दिव्य कथाएं हैं जिनके बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ऐसा क्या कारण था कि आज से हजारों वर्ष पहले हड़प्पा और मोहिंजोदारो के लोग भी पशुपतिनाथ जी का सील बना के उनके अस्तित्व को प्रामाणिक मान गए थे। इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो कहानी ऐसी आती है कि ताड़कासुर नाम का एक भयंकर असुर था। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि भगवान शिव और उनके स्त्री से उत्पन्न ही जो पुत्र होगा वो उसका वध कर सके। उस समय भगवान शिव सती के विरह में, उनके वियोग में एक वैरागी अघोरी साधु की भांति जगह जगह फिर रहे थे। तो उसने यही सोचा कि भगवान शिव का विवाह होगा नहीं, पर दिव्य लीला ऐसी हुई कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। स्कंद नाम या कार्तिकेय के नाम से प्रचलित उनका दिव्य पुत्र हुआ। उसने ताड़कासुर का वध किया। उसी ताड़कासुर के 3 पुत्र थे, कमलाक्ष, विद्युन्माली और तारकाक्ष। इन तीनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्होंने भगवान शिव से ये वरदान मांगा कि हमें 3 अजेय दुर्ग चाहिए, मतलब ऐसे 3 सिटीज जो फोर्टेड हो, उसको कोई जीत ना सके। वो सिटी जो है ज़मीन पे नहीं होंगे, वो हवे में उड़ रहे होंगे और इस तरीके से उड़ेंगे कि वो सिर्फ एक ही बार एक लाइन में आए। पहला जो सिटी था वो सोने का बना होना चाहिए, दूसरा जो था वो चांदी का और तीसरा जो है वो लोहे का। उन्होंने आगे जाके ये वरदान मांगा भगवान शिव से कि अगर उन तीनों सिटीज़ को किसी को नष्ट करना हो या हमें हराना हो तो उस इंसान को या उस देवता को एक ऐसे रथ में आना है जो रथ ना हो, उसके पहिए ऐसे पहिए होने चाहिए जो पहिए ना हो, जो घोड़े घोड़े ना हो, जो तीर तीर ना हो, जो धनुष धनुष ना हो, जो प्रत्यंचा प्रत्यंचा ना हो। ऐसे दिव्य रथ और अस्त्रों का यूज करके मेरे तीनों पुरों को मारा जा सकता है, और वो भी कब? जब वो एक लाइन में हो और एक ही बाण से अटैक करके तीनों फोर्ट को नष्ट किया जाए, तभी हमें हराया जा सकता है, और कोई उसका उपाय था नहीं। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वहां से चल दिए, और वो तीनों असुर भी अपने तीनों पुर, जिन्हें हम त्रिपुरा नाम से जानते हैं, उन तीनों पुर में जाके रहने लगे। उन तीनों में भगवान शिव के प्रति एक अद्भुत आस्था थी। भगवान शिव की पूजा सेवा करते हुए अपना दिन बिताते थे और दूसरी तरफ देवताओं को भी उतना ही परेशान करते थे। कहीं पे सात्विक तपस्या करके उन्होंने उसका फल जो है वो तामसिक प्रवृत्ति में लगा दिया, मतलब अच्छा करके बुरा काम करना। अब बात ऐसी आती है कि देवता हो गए परेशान और वो गए महादेव के पास। उन्होंने कहा कि आप इन तीनों का कुछ उपाय कीजिए क्योंकि ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। महादेव ने बोला, जब तक ये मेरी पूजा कर रहे हैं मैं इनको कैसे नष्ट कर सकता हूँ? ये दिन रात मेरी सेवा में लगे हुए हैं, इनको नष्ट करना मेरे बस की बात नहीं है। जब ये मेरे पूजा से च्युत हो जाएंगे, मतलब जब ये मेरी पूजा छोड़ देंगे और भोग विलास में लग जाएंगे, तब इनका नाश जरूर हो सकता है। तो देवताओं के मन में आया कि महादेव के पास जाना तो थोड़ा बेसलेस हो गया, अब हमें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो तो छल कपट करने में माहिर है, वही कुछ उपाय निकालेंगे। भगवान विष्णु से जाके सारी बात बताई गई और उन्होंने ये उपाय किया कि उन्होंने एक मायावी संत को जन्म दे दिया जिनका नाम था अरिहंत ऋषि। अरिहंत ऋषि के पास दिव्य पोथी, एकदम ताड़ पत्रों में लिखे हुए दिव्य पोथी सूक्त और सूत्रों के साथ भेज के उन्होंने त्रिपुरा में फैला दिया। अब अरिहंत ऋषि की फिलॉसफी ये थी कि हमारा एक ही जीवन है, वो पुनर्जन्म में नहीं मानते थे। ये एक ही जीवन है जिसमें आप हंसो खेलो, आराम से मौज करो और अपने भोग विलास के जो साधन हैं उसको परिपूर्ण करो, मतलब मटीरियलिस्टिक लिविंग करो। आपके जीवन में आध्यात्म का कोई स्थान नहीं है। ये जीवन थोड़ी ना तपस्या और जप करने के लिए मिला है हमें। ऐसी बात सुनकर जो त्रिपुरा थे वो कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस हो गए और त्रिपुरासुरों ने शिव की आराधना छोड़ के भोग विलास में अपना मन डाल दिया। क्योंकि अब उनके पुण्य जो थे वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे और उनके पाप जो थे वो पड़ रहे थे। उस समय भगवान शिव के पास देवता गए कि देखो, अभी तो ये आपके भक्त है, ये आपकी पूजा भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भक्त तो हुए नहीं, पहली बात, और दूसरी बात अब इनका नाश आपको करना ही पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग ऐसा रथ बनाइए जो रथ ना हो, ऐसे पहिए जो पहिए ना हो,
सारी चीज़ों की व्यवस्था कीजिए, मैं तैयार हूँ उनके साथ युद्ध करने के लिए। तब विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और उन्होंने ऐसा दिव्य रथ बनाया। वो रथ ऐसा था कि ये धरती जो थी वो रथ बन गई, ये चांद और सूरज जो थे वो पहिए बन गए, 4 वेद उस रथ के घोड़े बने, ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बन गए, गंगा और जमुना जी मूर्तिमान होके चवर डुलाने लगी, सुमेरु पर्वत को धनुष बनाया गया, वासुकी नाग को उसके ऊपर जो डोरी होती है प्रत्यंचा बनाए गए, भगवान विष्णु खुद तीर बन के प्रकट हो गए और उस बाण के आगे अग्निदेव खुद विराजमान हो गए कि उन तीनों पुरों को जलाने के लिए वो तैयार है। भगवान शिव दिव्य शरीर दिव्य रूप धारण करके उस रथ के ऊपर विराजमान हुए और उन्होंने गर्जना की कि आज मैं सारे पशुओं का नाश कर दूंगा। तब देवताओं ने पूछा, आपको तो त्रिपुरासुर का नाश करना है, पशुओं का नाश कर दूंगा, यही कैसी बात कही आपने? तब महादेव ने कहा कि तुम जाओ और पाशुपत व्रत करो। अगर तुम पाशुपत व्रत करोगे तो तुम सारे जो पशुता है, ये जो पाश है, उससे मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा नाश नहीं होगा। अब यहीं पे ये शब्द आता है पशुपति। भगवान शिव ने उन देवताओं के पशु स्वभाव का नाश कर दिया। इस चीज को एम्फसाइज करते हुए ये कहना चाहूंगा मैं कि पशुपति ये शब्द जो है, इसमें 2 वर्ड्स है, एक पशु और एक पति। इसमें एक तीसरा वर्ड आता है जिसको बोलते हैं पाश। जो इंसान या जो जीव पाश से बंधा हो उसे आप पशु कहेंगे। और ये पाश कैसा है? ये माया का पाश है, ये अविद्या का पाश है। जो अविद्या और माया के पाश में बंधा हो वो जीव पशु है। और ये पशु का स्वभाव क्या है? ये विषयों की तरफ भागता है। विषय क्या है? हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये सब जो है सांसारिक मटीरियलिस्टिक विषय के ऊपर, जिस तरीके से गाय जो है वो घास खाती है, वैसे ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां भी गौचारण करती है। उस पशु वृत्ति को, मतलब अविद्या और माया के बंधन से मुक्त हो जाना और भगवान पशुपति के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेना, यही पशुपति शब्द की सही व्याख्या है। और यही पाशुपत व्रत का जो संदेश है ये है। भगवान शिव की कृपा से सारे देवता माया के पास से मुक्त होके उस समय भगवान शिव के साथ युद्ध के लिए चल पड़े। भगवान शिव गए त्रिपुरासुर के द्वार में, 3 पुर जो थे वो हवा में एक लाइन में आने ही वाले थे। भगवान शिव ने तीर ताना, पर उनके अंगूठे के पास उनको कुछ धुंधुला गणेश जी दिख गए। तब उनके मन में आया कि मैंने ही ये विधान बनाया है कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होनी चाहिए और मैंने ही इसका पालन नहीं किया। तब गणेश जी के एक बार स्मरण करके, उनकी पूजा करके भगवान शिव वापस अपना बाण एकदम तानते हैं और एक बाण से तीनों पुरों को नष्ट कर देते हैं। रथ में बैठे हुए उस भगवान के 2 नाम पड़े। भगवान शिव का पहला नाम पड़ा पशुपति, क्योंकि उन्होंने पशु वृत्ति, मतलब अविद्या और माया के चक्कर में जो लोग भोग विलास में पड़े थे, जैसे त्रिपुरा की 3 नगरी में लोग पूजा पाठ छोड़ के सिर्फ भोग विलास में थे, उसका नाश किया, इसीलिए पशुपति। दूसरा उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी, अर्थात त्रिपुरासुर का वध करने वाले, तीनों पुरों को दाह करके उसके भस्म को अपने शरीर में पोतने वाले भगवान भूत भावन महेश्वर। पशुपति नाथ नेपाल का जो मंदिर है उसकी एक दिव्य कथा आती है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के मन में आया कि हमने तो अपने ही कुल में लोगों का वध किया है, तो इस कुल के अंदर या अपने ही सगे संबंधी के वध के पाप से खुद को मुक्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना हम सब जो है ऐसे ही कुलद्रोही है और नरक में गिरेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ और भगवान शिव को कहीं से खोजो और उनकी आराधना करके इस पाप से मुक्त हो जाओगे। उस समय वे चल पड़े हिमालय की ओर भगवान शिव को खोजने के लिए। भगवान शिव उन पांडवों को अपना दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि भगवान शिव चाहते थे कि यदि ऐसे ही पापी लोग मेरा दर्शन करके अपने पापों से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर आदमी पाप करना को ही अपना स्वभाव बना लेगा, पाप करता ही रहेगा और आके मेरा दर्शन करके मुक्त हो जाएगा। तो भगवान शिव भैंसों के झुंड में खुद भैंस बन के छुप गए। पर भीम की नजर इतनी तेज थी कि उन्होंने एक दिव्य भैंस को देखा और वो उस भैंस को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। भगवान शिव ने अपना शरीर का आकार जो है एकदम बढ़ाया, विशालकार हो गए, भीम आकार हो गया उनका। वो भैंस बड़ी होते गई और वो भैंस जो है वो जमीन में धंसने लगा। भीम ने उस भैंसे की पीठ पकड़ ली, जो पीठ पकड़ी वो हुआ केदारनाथ, और भैंसे का जो मुख है वो निकला नेपाल, जिसे हम कहते हैं पशुपतिनाथ के रूप में। पशुपतिनाथ की विशेषता ये है कि भगवान शिव के
4 मुख बताए गए हैं वहाँ पर। उनके नेत्र जो है उसमें सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं और उनका जो तीसरा नेत्र है उसमें अग्नि प्रज्वलित है। भगवान शिव का ऐसा दिव्य रूप है। साधारण रूप से हम यही मानते हैं कि जो जीव जंतु हम देख रहे हैं, मतलब चूहा, बिल्ली, ये सारे जानवर जो है उनके नाथ पशुपति नाथ है, पर इसका अर्थ ये एकदम निकल के नहीं आता। ये वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया है। हड़प्पा मोहनजोदारो के समय भी एक सील निकल के आया था जिसे हम पशुपति सील के नाम से जानते हैं। उस सील की भी ये विशेषता थी कि वहाँ पे जानवरों के बीच में भगवान शिव को योगिक मुद्रा में दिखाया गया था। वहाँ पे भी यदि आप देखोगे तो वहाँ भगवान शिव का एक मुख और इस तरफ एक मुख की कलाकृति आपको दिखाई पड़ेगी। मतलब वो जानते थे कि भगवान शिव के 4 मुख है पशुपति रूप में। भगवान शिव के इस तथ्य को हम पशुपति नाथ के दिव्य ज्ञान के रूप में जान सकते हैं। मैंने तो अपनी बुद्धि अनुसार बड़ा कम बताया है। ये टॉपिक जो है बड़ा विस्तृत है, ये जानने और शोध करने का विषय है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय श्री महाकाल।